आज का हमारा टॉपिक है संबंध, रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं हमारा क्या होता है, भाई से बहन का रिलेशन होता है, पिता पुत्र का रिलेशन होता है, मम्मी का पापा से रिलेशन होता है ना, सास का बहू से रिलेशन, ऐसा बहुत सारे रिलेशन हम देखते हैं। वैसे ही गणित में हमें बहुत से रिलेशन मिलते हैं, जैसे कि एक m क्रॉस n हो गया है ना, तो संख्या m का संख्या n से, रेखा l का m के समानांतर है, या फिर एक सेट A है और एक सेट B है, उन दोनों के बीच का रिलेशन, या फिर उन लोगों का सबसेट, उसमें रिलेशन देखते हैं। वैसे ही ये हम मैथमेटिकल में, मैथ्स में हम क्या करेंगे, रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे एंड देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर पेयर, क्रमित युग्म। ये क्या होता है इसको समझते हैं। जो क्रमित युग्म होता है वो क्या होता है, एलिमेंट्स का एक पेयर होता है। कैसे एलिमेंट्स का पेयर होता है? जैसे कि मैंने सेट ए लिया एंड मैंने क्या लिया, सेट बी। मैंने ए में 3 एलिमेंट्स लिए एंड बी में क्या किए, 3 एलिमेंट्स लिए। अब देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं, 3 3। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक सेट का एलिमेंट लिया मैंने 1 एंड ए। यहाँ पर ये जो ए है वो फर्स्ट निर्देशांक है और किसका एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है। वैसे ही जो ये है ए, स्मॉल ए, वो किसका एलिमेंट है, ये सेकंड निर्देशांक है और किसका एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है। यानी कि अगर हम पेयर ऐसा कुछ बनाएं तो फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट यहाँ पे आएगा, फर्स्ट प्लेस पे, एंड सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट यहाँ पे आएगा। ऐसा नहीं लिख सकते इसको, ये रॉन्ग हो जाएगा, यही राइट है। फर्स्ट को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में, सेकंड प्लेस पर, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट ये हमने लिखा। अब वैसे ही हम देखते हैं समानता। यहाँ पर देखो ये मैंने सेट ए और बी का एक एक एलिमेंट लिया। अगर मैं और एलिमेंट लूँ तो इसका क्या सबसेट कैसा बनेगा, 1 बी 1 सी, अगेन 2 ए के साथ, 2 का बी के साथ, 2 का सी के साथ। मैंने यहाँ पे एक सबसेट यहाँ पे लिख दिया है। अब हम लोग देखेंगे समानता। तो सबसे पहले हम 2 सेट लिया, उसको क्या कर दिया, इक्वल, है ना। क्रमित युग्मों में समानता देख रहे हैं ना, तो मैंने क्या किया, एक कोष्टक में 2 एलिमेंट लिया, इधर एंड इधर, यानी कि 4 एलिमेंट लिए हैं। अब ये समानता कैसे निकालेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ क्या, इनकी संगत एलिमेंट्स क्या हो, समान हो। यानी कि फर्स्ट निर्देशांक का फर्स्ट से, सेकंड निर्देशांक का सेकंड से क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। ये देखिए, तो हमें ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1, बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2, है ना। हियर अब हम आगे देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या देखना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या होता है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये हमारे पास लाइट हम लोग 2 क्या लिए, एलिमेंट लिया, ए और बी का एलिमेंट है। तो हम पहले समझेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, समुच्चयों का कार्तीय गुणन है ना। 2 अरिक्त समुच्चय, यानी कि हम लोग ने सबसे पहले 2 एम्प्टी सेट लिया, हमने लिया ए, हमने लिया बी। दिस इज 2 नॉन एम्प्टी सेट, हियर नॉन एम्प्टी सेट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो इनका कार्तीय गुणनफल, इन दोनों का कार्तीय गुणनफल क्या होगा, हम लोग क्रॉस के रूप में क्या करेंगे, निरूपित करेंगे या फिर शो करेंगे। तो हमारे पास कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, हियर कुछ भी एलिमेंट, बस ये नॉन एम्प्टी नहीं है ना। अब इन एलिमेंटों का क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। जब हम लोग क्रॉस किया तो हमें क्या मिलेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और जब क्रॉस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसका क्या मिलेगा, सबसेट। बहुत सारे सबसेट मिलेंगे, इसके बेस पर, एलिमेंट्स के बेस पर हमें सबसेट मिलेगा। उस सबसेट को जो हमें मिलता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो क्या, जिनमें प्रथम निर्देशांक ए के अवयव हों और सेकंड क्या हो, बी के हों। फर्स्ट जो है वो ए के अवयव हैं और सेकंड क्या होगा, बी का निर्देशांक होगा, उसको क्या बोलेंगे, कार्तीय निर्देशांक। ये हमने लिख दिया। अब अगर हमको ज्ञात करना है नंबर ऑफ सबसेट्स, इसका सबसेट, तो कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कि मेरे पास है ये 1 2 3, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ सिर्फ 2 और 4। कितने एलिमेंट है, 2, यहाँ पे कितने, 3। क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू
नंबर ऑफ बी के एलिमेंट्स कितने हैं 3, हियर 2 यानी कि 6। कितने पेयर बनेंगे इसके, ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे 6। ऑर्डर पेयर यानी कि वो क्या है, विशेष नियमों या खास क्रम से एक दूसरे से क्या हों, जुड़े हुए हों, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। तो हमको क्या मिला 6। अगर मैं यहाँ पे और एक लेती, जैसे कि 3 ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या जगह 3, तो कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, 9 ऑर्डर पेयर बन जाएंगे इसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के 9 प्रोडक्ट बनेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस। इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोल रहे हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या इक्वल होता है या नहीं, ये पूछे। सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, देन बी क्रॉस ए। अब इसको लिखते कैसे हैं, है ना, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं उसको लिखते कैसे, ये देखिए। मैंने क्या बताया, एलिमेंट्स को काउंट कर लो ताकि गलती ना हो। कितने एलिमेंट है 2, कितने हैं 3, इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 एलिमेंट्स हम लोग को यहाँ पे मिलेंगे, 6 सबसेट मिलेंगे इसके। तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट लेटर फर्स्ट का, यहाँ पे सेकंड नहीं आ सकता, कभी भी ऐसा तुम नहीं लिख सकते जब तक फर्स्ट में क्या है, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट हमेशा फर्स्ट निर्देशांक को शो करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 का किसके साथ, 2 के साथ, है ना, 1 2, फिर क्या होगा 1 3, फिर क्या होगा 1 and 4, अगेन 2 2 2 3 2 4। मैंने पहले बता दिया था कि यहाँ पे 6 एलिमेंट्स आएंगे, 6 सबसेट बन गए किसके, ए क्रॉस बी के, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए क्रॉस बी, दिस एलिमेंट आर। अब हम लोग को बोल रहा है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं, पूछ रहे हैं, देख लेते हैं। अब बी पहले आ गया, यानी कि इसके एलिमेंट पहले आएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 2, फिर क्या आएगा 1, फिर देखिए 2 के साथ 2 का, फिर क्या आएगा 3 2, हियर 1 and 3 2, फिर 3 4 1 and 4 2, ये एलिमेंट्स होंगे। ये क्या है, सबसेट बन गए, पूरा शो कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके सबसेट एंड ये जो एलिमेंट है ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं, दिस इज़ नॉट इक्वल टू। हम लिख सकते हैं इसको ऐसा, क्लियरली करके आप लिखेंगे, क्लियरली दिस नॉट इक्वल टू दिस। अब हम देखते हैं इसके आगे, ग्राफ ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ग्राफ कैसे बनता है, यहाँ पर ही हम लोग क्या बन गया, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लिया है, क्वेश्चन दिया इसके हिसाब से हमने क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लिया। अब क्या हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे, दो परस्पर लंबवत अक्ष यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मैं शो करूँगी। अब जो इसमें क्या है, जो सेट ए होगा उनके एलिमेंट्स को हम एक्स पे शो कर देंगे, और जो सेट बी होगा उसके एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, वाई पर शो कर देंगे। तो देखिए ए के एलिमेंट्स यहाँ से 0 से काउंट होगा ना, 1 2 3 4, हियर 1 2 एंड 3। अब देखेंगे 1 का 1 से ये 1 यहाँ पे आएगा, फिर 1 3 1 3, फिर क्या दिया है 2 का 1 से हियर, फिर 2 3 यानी कि यहाँ पे, फिर क्या दिया है 4 1 देन 4 3। हमने किस बेसिस पे सब 4 1 3 हम लोग कैसे काउंट किए, ये जो है वो एक एलिमेंट है जो एक्स एक्सिस पे आएंगे, सेकेंड जो निर्देशांक है वो वाई के हैं, है ना, वाई बी के हैं जो कि वाई एक्सिस पे आएंगे। इसके बेस पर मैंने इसको बनाया, तो हम लोग को इसको हम लोग जोड़ देंगे, है ना। यहाँ पर हमको ऐसे कुछ ग्राफ मिलेगा। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे कि 1 3 1 1 ऐसे पूरा हमको लिखना है। यहाँ पे निर्देशांकों को पेयर्स को हम लोग लाइन से यहाँ पे लिखेंगे, यही हम लोग का ग्राफ है। अब हमको क्वेश्चन बोला है कि ए क्रॉस बी का 3 आरेख खींचिए, है ना। क्वेश्चन हम लोग को ए एलिमेंट की वैल्यू दे दी गई है, कितना 1 है 2 है एंड 4 है। सेकंड बी में हमको एलिमेंट्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 एंड 3, दो एलिमेंट्स दे दिए गए। हमको बोलता है कि सबसे पहले क्या, ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिए, उसके बाद
इन 3 आरेख खींचे, यानी कि हम लोग को क्या करना है, ग्राफ बनाना है। कैसा ग्राफ, एरो डायग्राम है, कि एरो भी बताना है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये भी बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका सबसेट निकाल लेते हैं। कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। क्यों 6 बनेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने नंबर्स, एलिमेंट 2, तो 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना आता है 6। तो क्या देखो 1 1 के साथ, फिर 1 3 के साथ, फिर क्या होगा बेटा 2 1 के साथ, है ना, फिर 2 क्या होगा 3 के साथ, फिर 4 बनेगा 1 के साथ, एंड 4 बनेगा 3 के साथ। अब हमको क्या इसको शो करना है, तो हमने एक एलिमेंट लिया ए, ने एक एलिमेंट लिया बी। अब ए के सारे एलिमेंट्स यानी कि 1 2 एंड 4, बी के सारे एलिमेंट 1 एंड 3। अब देखो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, ये जो है इसके साथ, यानी कि ये, फिर 1 का 3 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर इसमें क्या है 2 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 4 का 1 के साथ, 4 का 3 के साथ। इस पर हमने क्या, हम लोग को पूछा था 3 आरेख लिखना है, तो हमने क्या किया, एरो डायग्राम से शो कर दिया। देखिए तो 1 का बन रहा है 1 के साथ, 1 का बन रहा है 3 के साथ, 2 का बन रहा है 1 के साथ, 2 का बन रहा है 3 के साथ, 4 का बन रहा है 1 के साथ, 3 के साथ। ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अगर हमको क्वेश्चन बोला जाए कि 2 वैल्यू दिए हैं, हमको एक्स एंड वाई की वैल्यू चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही ना, तो कैसे निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट है और क्या संगत एलिमेंट, ऑर्डर पेयर की बात करें तो ये हमको क्वेश्चन दिया है, इसमें हम लोग को एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्या है, ऑर्डर पेयर से है, इसमें क्या है समानता, क्रमिक युग्मों में समानता से हम लोग को समझ में आ रहा है कि क्या है संगत एलिमेंट्स का टर्म है। यहाँ पे देखिए डैश, यहाँ पर क्या है डैश, यानी कि हम लोग इस बोल सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से एंड सेकेंड से है। तो x/3 + 1 इक्वल हो किसके 5/3 के। तो यहाँ से हम x की वैल्यू मिल जाएगी, एंड y की वैल्यू y - 2/3 इक्वल्स टू 1/3। हमने इसको कहाँ से लिखा, क्रमिक युग्मों की समानता से। अब यहाँ पर देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए, इसको हम लोग इस साइड दे देंगे राइट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, है ना। उसके बाद इधर ये आ जाएगा -3 + 2/3। अब देखिए x/3 इक्वल्स टू 5 - 3 हो जाएगा, और ये 3, एंड y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर भी 3 आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये तो 2 हो गया 3, और ये 3, तो y की वैल्यू 1, हियर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, y की वैल्यू 1। यहाँ से हम लोगों को वैल्यू मिल गई किसकी, x की एंड y की। किस बेसिस पे मिला है, 2 क्रमिक युग्मों की समानता से। यहाँ पर आप रीज़न दे सकते हैं ऐसे करके, है ना, 2 क्रमिक युग्मों की समानता से, यहाँ पे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमको प्रोडक्ट में ऐसे दे दिया जाए A×B है, A×B, और यूनियन दे क्या B×C का, क्या मैंने बोला A×B दिया है एंड B×C दिया है, देन हमको सबसे पहले क्या निकालना है, A×B फाइंड आउट करेंगे हम। फिर कैसे करेंगे, B×C फाइंड आउट किया, दोनों फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे, A×B यूनियन क्या करेंगे B×C, हमको वैल्यू मिल जाएगी फाइंड करने के बाद। अगर ऐसे ही हमें क्वेश्चन दे दिया जाए A×B×C इस टाइप का पूछे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 एलिमेंट्स का पेयर पहले का लेंगे, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, वैल्यू आई n, लेट n, तो फिर n × C वैल्यू किसके साथ, तो हमको क्या हो जाएगा आंसर मिल जाएगा। ये ऐसे ही निकालना है ना। बाकी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, उसके बेस पर आप प्रश्नावली से सॉल्व कीजिए। अब हम देखते हैं रिलेशन क्या होता है इसके बारे में। मैंने लेट A×B, हियर दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, इनका समुच्चय क्या होगा, A है, A×B जो है समुच्चय A और B है ना, जो है समुच्चय A और B का कार्तीय गुणनफल है, ठीक। तब क्या A×B का जो सबसेट है उनको हम क्या कहेंगे, रिलेशन R कहेंगे,
जैसे कि मैं बोलती हूँ यदि कोई एक्स वाई का है, एक्स वाई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहे थे इसमें आर में, तो उसको मैं लिख सकती हूँ एक्स रिलेशन वाई। इसको पढ़ेंगे कैसे हम, एक्स अवयव वाई से आर में, एक्स रिलेशन एक्स अवयव वाई से आर रिलेशन द्वारा संबंधित है। फिर से मैं पढ़ लेती हूँ, एक्स वाई क्रमिक युग्म में एक्स एलिमेंट वाई से आर रिलेशन द्वारा, है ना, या फिर रिलेशन द्वारा संबंधित है। इस स्थिति में हम कहेंगे जो आर है इस रिलेशन फॉर्म में ए टू बी होगा। क्यों ए टू बी होगा, ये जो ए एक्स है वो किसके एलिमेंट है, ए का। ये जो वाई है वो किसका एलिमेंट है, बी का। आर क्या है, एक संबंध है, किससे किस पर, ए से बी पर। वो कैसे, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको, आर संबंध है ए से बी पर। या फिर यहाँ से क्लियरली हमको दिख रहा है क्या, कि आर जो है सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। यानी कि इसके बेस पर ये वैल्यू हम लोग को मिलेगी, इनके बीच का रिलेशन फाइंड करेंगे तब। तो एक्स किसका वैल्यू है, ए का, वाई बी का, यानी कि ए क्रॉस बी का सबसेट होगा आर। अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन सर बेस्ड कि रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। इससे पहले अगर ऐसा पूछ दिया जाए, हमने तो अभी बताया कि ए से बी में रिलेशन है, अगर ऐसा हो कि एक ही एलिमेंट में रिलेशन है, क्या ये पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, बन सकते हैं। लेकिन वो एलिमेंट क्या करेंगे, बस एक ही चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि वो एलिमेंट हैं वो विशेष प्रकार के नियम से एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, यानी कि ऑर्डर पेयर में होंगे। बस ए या नहीं का, अगर मैं बोलूँ ए इक्वल टू 1 2 है एंड अब ए इक्वल टू 1 2 ले लिया हमने, तो फिर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो कैसे मिलेगा, 1 का 1 से, है ना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा। यानी कि ये भी हम लोग को क्या मिला, एक पेयर में मिल गया, ऑर्डर पेयर में मिल गया ना, तो इसका हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। क्या होगा, 1 का 1 से, 1 का 2 से, फिर 2 का 1 से, 2 का 2 से। इससे हम लोग क्या करेंगे, रिलेट करके रिलेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ ए और बी के एलिमेंट्स ही होंगे। अगर मैं ए क्रॉस ए लेती हूँ तो हमको सिर्फ ए के एलिमेंट्स ही मिलेंगे, अदर एलिमेंट्स इम्पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं मिल सकते। और जब इस पे बेस पर हम लोग बनाते हैं, रिलेशन लिखते हैं ना, तो ये क्या होता है, डोमेन ये होता है क्या, आपका कोडोमेन। तो इसका प्रतिबिंब हमको यहाँ पे मिलता है। अगर ये एक्स है तो हमको प्रतिबिंब क्या मिला, वाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। इसका बस इमेज मिलता है हमें। अब रिलेशन देख ही लेते हैं। मेरे को एक क्वेश्चन दिया है जिसमें ए की वैल्यू दे दी गई है 2 3 4 5 एंड 6। ये हमको ए की वैल्यू पता है। हम लोग को रिलेशन डिफाइन है, एक है, देखिए एक्स वाई ऑर्डर पेयर में मैंने लिखा, सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये क्या हो गया, सेट बिल्डिंग फॉर्म यहाँ पर आ गया। ये हम लोग रोस्टर बनाएंगे, इससे क्या बनाएंगे, रोस्टर फॉर्म बनाएंगे। ये क्या लिखा है, सेट बिल्डिंग फॉर्म में लिखा है। अब यहाँ पे क्या है, एक्स वाई बिलोंग करेगा किसमें, आर में। सो क्वेश्चन से क्लियरली दिख रहा है कि दोनों क्या है, ए में है, एक ही एलिमेंट्स वैल्यू में आएगी, बी एलिमेंट्स है क्या, नहीं। यानी कि यहाँ पे जो बन रहा है ना, आर सच दैट ए टू ए, ऐसा कुछ है, मतलब ए से ए में बढ़ रहा है। अब इसको निकालेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए वाई यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, यानी कि प्रत्येक एक्स हम लोग एक्स निकाल लेंगे, एक्स मैंने बना 1, तो वाई कैसे होगा, एक्स प्लस 1, यानी कि प्रत्येक एक्स में +1 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वाई का वैल्यू मिल जाएगा। ये भी ए है, अभी ये भी ए, ठीक है। पहले ऑर्डर पेयर निकाल लेते हैं ए, या फिर हम लोग डायरेक्ट इसको क्या लिखेंगे, रिलेशन लिखते हैं। क्या क्या आएगा देखो, 1 का 1 करेंगे प्लस, ये तो x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 1 यानी कि 2। फिर मैंने लिया यहाँ से 2 प्लस 1 3 लिया,
3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 प्लस, क्या ये आएगा 7? देखो यहाँ पे हम लोग को एक एलिमेंट्स कितने 1 to 6, एक एलिमेंट दे दिए गए हैं कितना 1 to 6, तो 6 है, उसके बाद 7 आ सकता है क्या? वाई का एलिमेंट नहीं आ सकता क्योंकि एक्स वाई बोथ आर बिलोंग्स टू ए, सो हियर 6 and 7 आर नॉट अलाउड। तो इतने हमें हमारे पास क्या होगा रिलेशन बनेगा। अब इसको शो कैसे करेंगे? जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, इधर भी सेम है 5 and 6, तो 1 का 2 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, 6 के साथ, ये रिलेशन है, पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। एक छूटेगा चलेगा, डोमेन में एक छूटेगा चलेगा, लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं होता है ना, ये रिलेशन की बात है। अब हम आगे देखेंगे डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ये क्या चीज़ होती है। तो डोमेन क्या होता है ना, सबसे पहले डोमेन हम लोग को जानना है। पहले तो मैं एक पेयर रिलेशन ले रहे हैं एक्स एंड वाई का, जहाँ पे एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, एंड जो वाई है वो बिलोंग कर रहा है किस में, बी में, वाई बिलोंग कर रहा है बी में, और रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है। अब हमको क्या चाहिए डोमेन, डोमेन क्या है और रेंज क्या है। सच दैट ए एंड बी अलग अलग दे दिए ना, तो ए से बी में है रिलेशन, ये है, हम लोग को निकालना है डोमेन, और जानना भी है कि डोमेन ऑफ ये कैसे निकालते हैं। तो डोमेन ऑफ ए निकालने की सबसे पहले करेंगे डोमेन ऑफ रिलेशन आर, है ना, कैसे निकालेंगे, एक्स बिलोंग टू ए, अच्छे से देखना, एक्स बिलोंग कर रहा है किस में, ए में, एक्स एंड वाई बोथ आर बिलोंग्स टू आर। अब इसको बोलेंगे कैसे, वो सभी एलिमेंट, ये क्या है, वो सभी एलिमेंट जो किस में है, सेट ए में बिलोंग करता है, उसको हमने लिख दिया। अब इसको देखिए, वो सभी, है ना, यहाँ पे ये वाला नहीं, ये वाला, वो सभी जो आर के एलिमेंट हैं उनमें सारे पहले एलिमेंट को मिलाकर, वो सभी जो आर के एलिमेंट हैं सारे पहले एलिमेंट को मिलाकर अगर सेट बनाए तो वो डोमेन है। फिर अगर मैं बात करूं रेंज की, हम बात करेंगे तो y बिलोंग करेगा b में, x y बिलोंग करेगा r में, ये किसका एलिमेंट है, b का एलिमेंट है। अब इसको कैसे बोलेंगे, वो सभी एलिमेंट जो r के एलिमेंट हैं उनमें जितने भी सेकेंड एलिमेंट होंगे उनको मिलाकर अगर हम सेट बनाएं तो वो क्या है, रेंज है। पहले एलिमेंट को मिलाकर सेट बनाए तो वो डोमेन है, दूसरे को मिलाकर बनाए तो रेंज है। अब कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन ऑफ आर, पूरा का पूरा जो सेकेंड सेट है, सेकेंड सेट मीन्स बी, उसको क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मेरे पास है 1 है, 2 है, 3 है, 10 तक, ठीक है, और जो बी है वो हम लोग को दे दिया है 2, 4, 6, 8 एंड 10, ये मेरे को दे दिए हैं। अब हमको निकालना है डोमेन, हमको निकालना है रेंज, हमको निकालना है कोडोमेन। तो पहले तो रिलेशन निकाल लें हम इसके बीच का। तो रिलेशन और हमको दिया है कि एक्स एंड वाई है ना, y इक्वल्स टू 2x, x बिलोंग कर रहा है ए में एंड y बिलोंग कर रहा है बी में। तो रिलेशन क्या फाइंड हम लोग करेंगे, तो रिलेशन हम लोग को क्या मिलेगा, ये देखो, y इक्वल्स टू 2x, यानी कि x इंटू 2, ये क्या है 1, हमको एलिमेंट देखेंगे 1, 1 इंटू 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर 2, एक्स का एलिमेंट, एक्स की वैल्यू मैंने लिखी 2, 2 इंटू 2 4, फिर 3, 3 इंटू 2 6,
फिर 4, 4 इंटू 2 8, फिर आएगा 5, 5 इंटू 2 5 इंटू 2 10, उसके बाद क्या आएगा 6, 6 इंटू 2 12। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए का जो एलिमेंट है वो कहाँ तक है? 10 तक है, 10 तक है, ना कि 12 तक। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल हियर। तो ये जो रिलेशन है हमने निकाल लिया कि ए का बी से रिलेशन ए है। अब इसमें बताना है कि डोमेन कौन सा है और रेंज कौन सा है। तो देखिए डोमेन, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर मैंने क्या बताया था? फर्स्ट एलिमेंट का पेयर डोमेन एंड सेकेंड एलिमेंट को मिलाकर अगर सेट बनाए तो वो क्या होता है? रेंज। तो फर्स्ट एलिमेंट को मिलाकर बनाया गया सेट, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5, ये क्या हो गया आपका? डोमेन। अब रेंज निकालते हैं। रेंज ऑफ आर यानी कि सेकेंड एलिमेंट्स क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, ये क्या हो गया? रेंज हो गया। अब कोडोमेन क्या निकलेगा? कोडोमेन आर सारे एलिमेंट्स जो बी के यानी कि सेकेंड के हों। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 4 6 8 एंड 10, ये हमारे कोडोमेन निकल गए। प्रांत, परिसर एंड सह प्रांत, ये हमको निकालना आ गया। अब हम देखते हैं कि संबंध जो होता है, एरो डायग्राम से रिलेशन देखते हैं। इसको मैं इरेज नहीं कर रही हूँ, इस पर ही बता रही हूँ। हमको दिया है बी, ये ए है, ये बी है। ए हम लोग को ये दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया था, लेकिन हमको डोमेन का एक सेट बनाना है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम समझने के लिए इसे लिखे हैं 8 हियर 8 9 एंड 10, ठीक है। अब बी के एलिमेंट्स जो कोडोमेन है वो है 2 है, 4 है, 6 है, 8 एंड 10। डोमेन एंड कोडोमेन की बात है, ये रिलेशन के लिए है ना, ये फलन या फिर फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। अभी तो मैंने सारे एलिमेंट्स को लिख दिया। अब देखिए 1 का 2 से, 1 का 1 से, ये पूरा लाइन से है ना, तो 1 का 1 से। हमने क्या निकाला था? y x क्या था? 1 था, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 है ना। तो देखिए यहाँ पर रिलेशन निकालेंगे तो 1 का 2 पे, यानी कि ये किसका एलिमेंट है? ए का। ये किसका एलिमेंट है? बी का। तो ए का एलिमेंट बी से क्या होगा? रिलेट करेगा। कैसे? ये एक रिलेशन हुआ। फर्स्ट रिलेशन हमको क्या मिला? 1 से 2 में रिलेशन मिला। यहाँ देखो 2 एंड 4 का रिलेशन है, यानी कि जो ये है वो ए का एलिमेंट है, ये जो है बी का एलिमेंट है। तो 2 क्या है? डोमेन में है और ये कोडोमेन में। फिर हमको मिला 3 का इसके साथ, एंड ये हम लोग को रिलेशन क्या होगा? फाइंड होगा। बाकी नहीं जुड़े, ये नहीं जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्योंकि इसका संबंध किसी से नहीं है, इसलिए हम लोग इसको नहीं ऐड करेंगे, नहीं जुड़ेंगे। अब हम देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म और जो सारणीबद्ध रूप है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रोस्टर फॉर्म क्या होगा। ये हम लोगों को हमने यहाँ पे लेट किया है, ए टू ए में कोई रिलेशन हमें शो करना है। ये हम लोग को दे दिया 1 to 30। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई का स्क्वायर है, ये एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट, बोथ आर एक एलिमेंट्स। तो रिलेशन सबसे पहले फाइंड करेंगे। क्या मिलेगा? देखो 1 का 1, सबसे पहले एक्स की वैल्यू हमने क्या लिया? 1, तो वाई क्या होगा? वाई क्या मिलेगा? एक्स इक्वल टू वाई का स्क्वायर, तो 1। उसके बाद 2 एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स लेते हैं। फिर हमने क्या लिया? 2 का स्क्वायर किया तो क्या मिलेगा? 4, फिर 3 तो 9, अगेन 4 to 16, फिर 5 to 25।
आगे करेंगे तो 36 मिलेगा, जो कि इसमें नहीं है, 30 तक की वैल्यू काउंट होगी। तो हमने इसके बेस पर इसको क्या किया, निकाला है, क्या किया, क्रमबद्ध किया। तो ये क्या होगा, रोस्टर फॉर्म होगा। ये जो होगा क्या कहलाएगा, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। अब जो सारणीबद्ध रूप है वो कैसे निकालते हैं, वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये जो है हमको टर्म दिया था क्या, एक्स वाई, ये ऑर्डर पेयर हम लोग को दे दिया है, ये का है, ये का है, यहाँ से क्लियर है। लेकिन ये जो टर्म है जिससे हमने ये रोस्टर फॉर्म निकाला, तो इस टर्म को क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि हियर एक्स इक्वल टू वाई का स्क्वायर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। वाई, क्योंकि इस पे बेस पर, इसके ही बेस पर हमने सेट को क्या किया, बिल्डअप किया, यानी कि हम लोग सेट को निकाले हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म इसको। और ये जो होगा हमारा क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया है। थैंक यू।